भुगतना पड़ता है। तो देख सकते हैं आप हिरन कैसे भटक रहे हैं। इस साइड अभी भी आग लग रही है तो वो जो है कि इस साइड से इस साइड के लिए भाग रहे हैं। क्या होती हैं उसके लिए भी जानी जाती है। तो आज मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत फ्रूट जो होता है पहाड़ों में, यहाँ देखिए, जो किसी कारणवश जो है कि अंदर आई होगी और बाहर जाने के लिए यहाँ पे फंस गई, क्योंकि यहाँ पे जो है कि जाली लगी हुई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, देवभूमि उत्तराखंड से एक और नए व्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, और खूबसूरत पहाड़ों में पिछले कुछ दिनों से लगातार आग लग रही है। एक दिन पहले मेरे गांव में भी बड़ी भयंकर वाली आग लगी थी। तो आग लगने के बेसिकली पहाड़ में दो रीज़न होते हैं। एक तो जो है कि आजकल खेतों में आड़ा लगाया जाता है, जो भी मतलब खेतों के कांटे होते हैं उनको काटा जाता है, सुखाया जाता है, उसके बाद उनमें आग लगाई जाती है। तो इससे जो है कि जंगलों में आग लग जाती है। और दूसरा रीज़न होता है कि जंगलों में अगर कोई छिपदरी इंसान बीड़ी पीता है और बीड़ी पी के छोड़ देता है तो उससे भी पहाड़ों में आग लग जाती है। और आग लगने से जो है कि जंगली जानवरों को, पशु पक्षियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। साथ साथ वातावरण को तो नुकसान होता ही है, चारों तरफ धुआं ही धुआं। तो एक नए वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे से। अभी 6:30 बज रहे हैं और इतनी भयंकर वाली धूप आ गई है ना। मेरे गांव में तो धूप सबसे पहले आ जाती है, और जैसे जैसे गर्मियों के दिन आते हैं तो जो है कि रातें छोटी होने लगती हैं और दिन बड़े होने लगते हैं, तो जल्दी धूप आ जाती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह के करीब 6:30 बजे मैं यहाँ ऊपर क्या कर रहा हूँ, किस लिए मैं यहाँ ऊपर इतनी सुबह सुबह आ रखा हूँ। तो मैं यहाँ पर जो है कि एक्सरसाइज करने के लिए आ रखा हूँ। पहाड़ों में सुबह का टाइम हो और हल्की फुल्की एक्सरसाइज हो जाए तो बड़ा मज़ा आ जाता है। और अभी जो है कि मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, इस ब्लॉग को शूट कर रहा हूँ अल्ट्रा वाइड एंगल में। पहली बार नहीं, सेकंड बार। तो कैसा व्यू आ रहा है तो आप देख सकते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल का कमाल। इसके अलावा दोस्तों, आग लगने से भाई चारों तरफ सुबह के नज़ारे कुछ ऐसे हो रखे हैं, चारों तरफ धुआं ही धुआं हो रखा है। सामने जो है कि नलाई गांव दिख रहा है, नलाई गांव के ऊपर भी धुआं ही धुआं हो रखा है। और कल जो मैं आपको बता रहा था कि मेरे गांव में आग लग गई थी, तो वो आग देखिए यहाँ तक आ गई थी, मंदिर के ठीक सामने तक। इससे देखिए सारे पेड़ पौधे जल कर सूख गए हैं और कुछ टाइम के बाद इनकी सूखी पत्तियाँ जो है कि झड़ने लग जाएंगी। और यहाँ नीचे हमारे गाँव के कितने सारे काफुल के पेड़ थे वो भी सब सूख गए हैं। तो इस बार के काफुल भी गए ऐसे ही। तो चलिए चलते हैं। अब यहाँ पे जो है कि महादेव का मंदिर है, जो आप कई सारी वीडियो में देख चुके हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक हिरन मुझे अभी दिखा, जस्ट यहाँ पे देखिए, ये देखिए भाग गया उधर। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, एक और है, एक और है, एक और है, एक और है, वो भी भाग गया है उस साइड। एक और है यहाँ पे देखिए, एक और। तो मैं अभी आपको वीडियो में बता ही रहा था कि जब भी पहाड़ों में आग लगती है तो इसका खामियाजा जंगली जानवरों को, पशु पक्षियों को भुगतना पड़ता है। तो देख सकते हैं आप हिरन कैसे भटक रहे हैं। इस साइड अभी भी आग लग रही है तो वो जो है कि इस साइड से इस साइड के लिए भाग रहे हैं। उस साइड आग लगेगी तो वो उस साइड भागेंगे। तो जंगली जानवरों को बहुत जो है कि नुकसान होता है। तो सुबह सुबह मुझे यहाँ पे 2 हिरन दिखे हैं। और पहाड़ों में देखिए पहले के टाइम पे जंगली जानवरों से और जो है कि पालतू पशुओं से भी खेतों को बचाने के लिए, फसल को बचाने के लिए कुछ इस प्रकार की कंटीली बाड़ की जाती थी। कुछ इस प्रकार के जो है कि खेतों के साइड ऐसे पौध लगाई जाती थी जिन पे इतने खतरनाक कांटे होते हैं। इनसे जंगली जानवर तो नहीं आते हैं, लेकिन पालतू जानवर भी खेतों में एंट्री नहीं करते हैं। और दोस्तों, हम बुंखाल वाले जो है कि शायद दुनिया के बहुत नसीब वाले लोग हैं जो हमें सुबह सुबह माँ बुंखाल भगवती के दर्शन करने को मिलते हैं। तो चलिए आपको भी करा लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से शादियों में बिजी था तो बहुत कम ही मंदिर में आना जाना होता था। तो आज सुबह सुबह माँ बुंखाल भगवती के दर्शन कर लेते हैं। तो देखिए, माँ बुंखाल भगवती के प्रति लोगों की जो है कि अनंत श्रद्धा और आस्था, विश्वास है। तो देखिए, किसी ने वहाँ पे माँ भगवती के मंदिर के ठीक यहाँ पे देखिए अपनी शादी का कार्ड भी रख दिया है। और किसी ने जो है कि नई फसल जो इस साल की हो रखी है गेहूं की, वो भी माँ को चढ़ा दी है। पहले के टाइम पे माँ की एक शिला भी यहाँ पे हुआ करती थी पत्थर की, तो वो भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। बहुत टाइम पहले मैंने देखा क्या था, मतलब थी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है कि अभी हमारे जो है कि कांता भाई जी पूजा करके जा चुके हैं सुबह सुबह। और मंदिर से जो है कि सुबह के नज़ारे सामने की कुछ इस प्रकार के होते हैं। गेहूं की फसल कट चुकी है। साथ साथ जो है कि बैसाखी महीने में अब कुछ ही टाइम के बाद खेतों का काम भी शुरू हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि खेतों में जो आड़ा लगाते हैं तो उससे भी जो है कि जंगलों की ओर आग बढ़ जाती है। तो आड़ा इसको कहते हैं। जैसे देखिए कांटे काट दिए हैं, इनको सुखाया जाएगा और इसके बाद इसमें घास डाल के इसको जलाया जाएगा। इसमें खेत में भी जो है कि
अच्छी खासी फसल होगी जब इसकी राख जो है कि खेत में फैलती है। और खेत में देखिए लोगों ने गोबर डालना भी शुरू कर दिया है। अभी मैं उन हिरन के बच्चों को देखने की यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ। उस साइड से वो भाग के इसी साइड आए हैं, तो शायद मैंने सोचा कि कैमरे में अच्छे से उन्हें कैप्चर कर पाऊँ, लेकिन नहीं दिख रहे हैं यहाँ से। और पहाड़ी बोली में हम हिरनों को जो है कि काखड़ और घुइड़ बोलते हैं। घुइड़ तो बड़े होते हैं लेकिन काखड़ छोटे छोटे होते हैं बकरियों की तरह, तो इनको पहाड़ी बोली में काखड़ बोला जाता है। और हमारे यहाँ दोस्तों जो है कि चीड़ का जंगल होता है, तो चीड़ के जंगलों में बारिश भी बहुत कम होती है, आग ज़्यादा लगती है। तो देखिए मैं आपको बोल ही रहा था कि हिरन दिख जाएगा, तो यहाँ पे दिख गया है। यहाँ पे कहीं देखिए, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे शायद आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा। उसने भी कान खड़े कर रखे हैं। रोज सुबह जब मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ तो मुझे देखने को मिलते हैं अपने घर के आगे इतने खूबसूरत गुलाब। ये गुलाब जो है कि अप्रैल के लास्ट वीक में खिलना शुरू हो गए थे और मई के पहले वीक तक जो है कि पूरे खिल चुके हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं देखिए घर के आगे। और इनकी संख्या लगभग 100 से भी ज़्यादा होगी इस साइड देखें तो। और सुबह सुबह जो है कि मम्मी ने चौक में जो है कि भाई गेहूं भी सुखाने के लिए डाल रखे हैं। ये देखिए दो खेतों के गेहूं हैं, एक ये और एक ये वाले तो मिल रखे हैं कंट्रोल से। तो मम्मी जो है कि बता रही थी भाई एक वीडियो में कि 1 क्विंटल से भी ज़्यादा गेहूं होंगे, लेकिन इनको देख के लगता है कि ये 10 किलो से ऊपर भी क्या ही होंगे। आज जो है कि हमारे गांव में सार भी खुल गई है। सार खुलने का मतलब होता है कि इन वाले खेतों में जो भी हमने फसल बोई थी वो काटने के बाद जो भी जो है कि खेतों में हरी हरी घास रह गई है, तो उसको जो है कि गांव के सभी लोग जो है कि अपनी गाय बछड़ियों में चराएंगे कुछ दिन तक। उसके बाद इन खेतों में एक बार फिर से हल लगेगा और जो है कि कोदे की फसल बोई जाएगी। अभी मैं यहाँ पे गौशाला में गाय और बछड़ी को बांधने के लिए आ ही रखा था कि यहाँ पे मुझे खिड़की के सामने एक छोटी सी चिड़िया दिखी, जो किसी कारणवश जो है कि अंदर आई होगी और बाहर जाने के लिए यहाँ पे फंस गई, क्योंकि यहाँ पे जो है कि जाली लगी हुई है। तो इसको जो है कि दरवाजे के रास्ते से बाहर ले जाते हैं। आजा 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 आजा। ए हे रुक 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 जा रुक जा रुक जा। चल तुझे बाहर ले जाते हैं। हाँ चल। और एक और चिड़िया देखिए यहाँ पे फंसी हुई है। आज मुझे चिड़िया ही मिल रहे हैं जो फंस रखी हैं। देखिए ये वाली चिड़िया यहाँ पे कांटे पे फंस रखी है, तो इसको भी निकालते हैं। अरे ये तो निकल गई अपने आप ही। तो शाम के अभी 4 बज रहे हैं और मैं जो है कि अभी मम्मी के साथ आ रखा हूँ खेतों में। आजकल हम लोग जो है कि आड़ा काट रहे हैं। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आड़ा क्या होते हैं। तो आड़े को कुछ ऐसे ही जगाया जाता है। अभी इन कांटों को काटना पड़ेगा। और कुछ टाइम पहले जो है कि इस खेत में गेहूँ बोत रखे थे, जो कि भाई सुअर ने तहस नहस कर दिए थे। तो देवभूमि उत्तराखंड अपनी खूबसूरत प्रकृति और संस्कृति के लिए तो जानी ही जाती है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो है कि अपनी जो है कि वन संपदा की जो वनस्पतियाँ होती हैं उसके लिए भी जानी जाती है। तो आज मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत फ्रूट जो होता है पहाड़ों में गर्मियों के टाइम पे पकने वाला, उसको बताता हूँ। देखिए इस वाले झाड़ पे जो है कि हिसूल लगी हुई है। कहीं कहीं इसको हिसूल बोला जाता है और रुद्रप्रयाग साइड इसको हिसूल बोला जाता है, और हमारे गढ़वाल साइड इसको हम लोग हिसरू बोलते हैं। देखिए ये फ्रूट कुछ ऐसे होते हैं। देखिए कुछ ऐसे उगे रहते हैं हिसूल। अब तिला लगाए ला। तो दोस्तों हिसूल जो है कि भाई कुछ इस प्रकार की होती है, देखिए ऑरेंज कलर की, और खाने में जो है कि बड़ी ही मीठी होती है। तो आपने कभी हिसूल खाई है तो इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपके यहाँ हिसूल को क्या कहते हैं वो भी इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा।